कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि ये बंदा प्लेन में रखे बहुत सारे ड्रग्स के बैग को नीचे फेंकता है और स्टाइल मारते हुए नीचे जाता है। फिर क्या होता है नहीं दिखाया जाता। कहानी थोड़ा आगे बढ़ जाती है जहाँ एक जंगल में एक कपल्स घूमने के लिए आए होते हैं। पर्वत की ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि एक ड्रग्स का बैग पेड़ में लटका हुआ होता है। दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी एक भालू उनको दिखाई देता है। क्रिस्टोफर भालू की फोटो लेने के लिए कैमरा निकालता है और कैमरे से जब देखता है तो भालू अजीब हरकतें कर रहा होता है। अपनी वाइफ को बताता है कि उस भालू के साथ कुछ गड़बड़ है और वहां से निकलने की बात बोलता है। वाइफ बोलती है डरने की कोई बात नहीं है। फिर देखते हैं वह भालू उनके एकदम नजदीक पहुंच जाता है, जिसे देखकर दोनों भागने लगते हैं। भालू उनका पीछा करता है। भागते वह क्रिस्टोफर नीचे गिर जाता है। ऊपर से जंप करके भालू उसके वाइफ पर हमला कर देता है। उसके पैर को काटकर फेंक देता है, जिसे देखकर क्रिस्टोफर वहां से भाग जाता है। आगे देखते हैं कि प्लेन से नीचे कूदा बंदा, जिसके पैराशूट टाइम पर नहीं खुलने से उसकी मौत हो जाती है और उसके पास एक ड्रग से भरा बैग भी होता है। बॉब उस आदमी को पहले से जानता था। वह बताता है कि गर्डन मसूरी का लड़का था जो ड्रग्स का कारोबार चलाता था और इससे कहीं ज्यादा इन्होंने कहीं छिपा दिए होंगे। बॉब के पास एक डॉगी होता है जिसे वह बहुत प्यार करता है। उसको हमेशा अपने साथ रखता है। फिर देखते हैं कि डेविड और सीड बात कर रहे होते हैं। डेविड पूछता है बाकी का ड्रग्स कहाँ होगा। सीड बताता है कि ब्लड माउंट एरिया में है और उसको लाने डेविड को भेज देता है। आगे देखते हैं कि जॉरी अपनी बेटी डीडी को वीकेंड पर जाने के लिए मना रही होती है। डीडी बोलती है लेकिन हम तो झरने के पास पेंटिंग करने के लिए जाने वाले थे ना। उसकी मम्मी सेकंड वीकेंड में जाएंगे बोलती है। एडी बार में बैठकर दारू पी रहा होता है। डेविड उसके पास आता है, उसको भी साथ ले जाता है। डीडी अपनी मम्मी की बात ना मानकर वह अपने दोस्त हेनरी के साथ झरने को पेंटिंग करने निकल जाते हैं। एक ट्रक ड्राइवर डेविड और एडी की बात सुन लेता है और बॉब को इन्फॉर्म करता है कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। बॉब लेडी ऑफिसर से बोलता है मुझे केस के सिलसिले में जॉर्जिया निकलना है, तब तक मेरी इस डॉगी को संभाल के रखना। मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। लेडी ऑफिसर मान जाती है और अपने पास रख लेती है। जॉरी घर पहुंचती है और हेनरी की बैग को देखती है। वह समझ जाती है कि वे लोग झरने की पेंट करने गए हैं और उनको ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर देखते हैं रेंजर खुद को शीशे में देखकर सिगरेट पी रही होती है। तभी एक लड़का आता है सामान खरीदने, जो कि एक बदमाश लड़का होता है। दुकान से सामानों को चुराता है। लड़का रेंजर की तारीफ में बोलता है कि आपने अच्छी परफ्यूम लगाया है। उसी वक्त पीटर आ जाता है। रेंजर उसका ही इंतजार कर रही होती है। लड़के को वहां से जाने बोलती है। जंगल में हेनरी और डीडी को कोकेन का पुड़िया मिलता है। डीडी उस पुड़िया को फाड़ती है और एक चम्मच अपने मुंह में डालती है। डीडी बोलती है बकवास चीज है, उसे उगलने लगती है। फिर हेनरी को बोलती है तुम ही करो इसको ट्राई। हेनरी को भी बकवास लगता है। उन्हें नहीं पता होता है कि कोकेन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उनको एक और पुड़िया मिलती है जो पहले से फटा हुआ होता है। डीडी बोलती है कोई हिरण खाया होगा और डांस कर रहा होगा। उनको एक आवाज आती है। पीछे मुड़ने पर उनके सामने एक भालू खड़ा होता है, जिसे देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। भालू उनका पीछा करता है। फिर उनके साथ क्या होता है नहीं जान पाते और कहानी आगे बढ़ जाती है, जहाँ डेविड और एडी कार में बैठकर जा रहे होते हैं। जॉरी रेंजर के पास पहुंचकर पूछती है क्या आपने 13 साल की लड़की और लड़के को आते देखा है। रेंजर बोलती है उनके साथ कोई बड़ा व्यक्ति तो होना चाहिए। जॉरी बोलती है मुझे नहीं पता था कि वह आ रही है। फिर तीनों उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसी वक्त एडी और डेविड भी पहुंच जाते हैं। डेविड बाथरूम में हाथ धो रहा होता है। तभी 3 लड़के उसे लूटने के लिए आते हैं। डेविड सबको मारकर घायल कर देता है, लेकिन उसके पीठ में चाकू लग जाता है। इधर देखते हैं कि रेंजर और जॉरी राइट वाले रास्ते में जाते हैं। उसका दोस्त एडी भी आ जाता है और पूछता है ये तुमने क्या किया इनके साथ। डेविड बोलता है इन्होंने मुझ पर पहले हमला किया और पीछे से चाकू मारा। एडी फिर देखता है उनके पास एक कोकेन की पुड़िया होती है और उनमें से एक लड़के को पूछते हैं कि यह पुड़िया तुम्हें कहाँ मिला। लड़का बताता है ऊपर पहाड़ों में, बाकी को वहीं छुपाए हैं। लड़के को उस जगह में ले जाने के लिए बोलते हैं। लड़का मान जाता है। तीनों लेफ्ट वाले रास्ते में जाते हैं। जॉरी रेंजर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां डीडी और हेनरी रुके थे। अपने कुछ सामान भी गिराए थे। उनको जॉरी आवाज देती है। हेनरी सुन लेता है मैं यहाँ हूँ। देखते हैं हेनरी एक पेड़ में चढ़ा हुआ होता है। उसे नीचे उतरने के लिए बोलते हैं। हेनरी बताता है वहाँ एक भालू है जो बहुत बड़ा है। उसके बात पर यकीन नहीं करते हैं। जॉरी डीडी के बारे में पूछती है। हेनरी बताता है उसे राक्षस ले गया। वहाँ पे
पेड़ से नीचे नहीं आऊंगा बोलता है। तभी आवाज आती है, तीनों घबरा जाते हैं। रेंजर गन निकाल लेती है लेकिन भालू उस पर पीछे से हमला कर देता है, उसके पैरों को नोच लेता है। गोली सुनकर वह भग जाता है। पीटर जल्दी से पेड़ में चढ़ाई करने लगता है। रेंजर घायल अवस्था में वहां से निकल जाती है। पीटर हेनरी से पूछता है, तुमने उनके साथ क्या किया है, कोकेन खिलाया है क्या? हेनरी बोलता है, नहीं, पर आप सेफ हो, भालू पेड़ में नहीं चढ़ सकते। पीटर बोलता है, वे चढ़ सकते हैं। भालू वापस आ जाता है और पेड़ पर चढ़ता है। हेनरी डर जाता है और ऊपर चढ़ने लगता है। उसको खाने ही वाला होता है कि उसको कोकेन की गंध आने लगती है जो पीटर के शर्ट में लगा हुआ होता है। गंध पाकर उसके पास जाता है। हेनरी पेड़ से उतरकर भाग जाता है। भालू पीटर को मार देता है, उसके ऊपर लगे कोकेन को खाने लगता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। हेनरी बोलता है, वो कोकेन बियर है, उसने कोकेन खाया है और एग्रेसिव हो गया और डीडी को उधर ले गया। दोनों उसी तरफ चले जाते हैं। रेंजर जख्मी अवस्था में घर पहुंच जाती है। वही बदमाश लड़के वहां होते हैं जो डेविड पर हमला किए होते हैं। रेंजर एम्बुलेंस को बुलाने बोलती है और गन में पूरा बुलेट को भर लेती है। लड़का बोलता है, बाहर कोई है। रेंजर उसको दरवाजा खोलने के लिए बोलती है। दरवाजा खोलता है तो वहाँ एक भालू बैठा होता है। रेंजर भालू को मारने की बजाय लड़के के खोपड़ी को ही उड़ा देता है। भालू वहाँ से भाग जाता है और घर के ऊपर चढ़ जाता है। बॉब भी उस जगह पर पहुंच जाता है और जंगल की ओर जाने लगता है। जारी को पत्थर में खून दिखाई देता है। उसके पास जाती है, उसे छूकर जान जाती है कि वह खून नहीं बल्कि लाल रंग है। हेनरी पूछता है, आपको कैसे पता? जारी बोलती है, वैसे भी मैं एक नर्स हूँ। आगे बढ़ने पर और गिरे हुए रंग देखते हैं। जारी को विश्वास हो जाता है कि डीडी जिंदा होगी। एम्बुलेंस फिर वहां पहुंच जाती है। डॉक्टर्स जब दरवाजा खोलते हैं तब देखते हैं कि एक लड़के को किसी ने गोली मार दिया है। लड़की रेंजर से पूछती है कि आपने उस लड़के को गोली मारी? रेंजर बहुत ज्यादा जख्मी होती है, वह सुन नहीं पाती। यह डॉक्टर दरवाजों को खोलता है, फिर देखता है कि एक लड़के का कटा हुआ पैर व सिर होता है। भालू भी वहीं होता है। डॉक्टर डर जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। भालू लेकिन दरवाजे को तोड़ देता है, जिससे डॉक्टर दरवाजे के नीचे दब जाता है। नर्स भालू को देखकर रेंजर को एम्बुलेंस में ले जाती है। बचने के लिए डॉक्टर बैग से भालू पर हमला करता है। भालू का ध्यान बैग की ओर चला जाता है और उसको फाड़ने लगता है। मौका देखकर डॉक्टर एम्बुलेंस में चढ़ जाता है। एम्बुलेंस चलने लगती है। फिर देखते हैं कि भालू उनका पीछा कर रहा होता है। रेंजर उसे शूट करता है लेकिन वह बच जाता है। भालू तेजी से दौड़कर एम्बुलेंस के ऊपर छलांग लगा देता है। रेंजर को बाहर गिरा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर के हाथ व सिर को काट देता है। एम्बुलेंस एक पेड़ से टकरा जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। फिर देखते हैं बॉब एक झोपड़े के पास पहुंच जाता है। वह लड़कों द्वारा छिपाए कोकेन को देख लेता है और ऊपर चढ़ जाता है। कुछ देर बाद तीनों भी वहां पहुंच जाते हैं। लड़का जब कोकेन का बैग देखता है तो वहां नहीं रहता, जिसे सुनकर डेविड लड़के के ऊपर गन तान देता है। तभी बॉब ऊपर से बोलता है, गन नीचे रख दो और बच्चे को छोड़ दो। डेविड गन को नीचे फेंक देता है और गन को वापस पकड़ने ही वाला होता है कि उस पर शूट कर देता है, जिससे उसकी 2 उंगली टूट जाता है। बॉब उन दोनों को पेट के बल लेटने के लिए बोलता है। इधर जारी और हेनरी एक नदी के पास पहुंचते हैं। उनको डीडी का एक स्वेटर दिखाई देता है। उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिर देखते हैं डीडी जिंदा होती है और एक भालू के गुफा में होती है। फिर देखते हैं कि भालू धीरे धीरे डेविड की तरफ बढ़ रहा होता है। बॉब बोलता है, सभी शांत रहो, मरने की एक्टिंग करो। भालू एडी के ऊपर सो जाता है और वह हिल भी नहीं पा रहा था। जारी को एक आदमी दिखाई देता है और वह और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टोफर होता है, जो अपनी वाइफ के गम में बैठा होता है। जारी उससे पूछती है कि आपने मेरी बेटी को देखा है? डेविड भालू को चेक करने जाता है जिंदा है या नहीं। तभी डेविड के पीछे से कोकेन की पुड़िया गिर जाता है और भालू जाग उठता है। भालू उस कोकेन की पुड़िया को खा जाता है और एडी के साथ खेलने लगता है। फिर बॉब कोकेन की पुड़िया को फाड़कर नीचे फेंकता है और दूर फेंकता है। भालू उसकी तरफ बढ़ जाता है। बॉब सभी को वहां से जाने बोलता है। लड़का चले जाता है लेकिन डेविड और एडी नहीं जाते। कोकेन का बैग को मांगते हैं। एक दूसरे के ऊपर गन को ताने होते हैं। तभी अचानक गोली चलती है। बॉब के पेट में गोली लग जाती है। वह गोली सीड ने चलाया होता है। गोली की आवाज सुनकर भालू चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर दोनों भागने लगते हैं। बॉब उस बैग को नीचे गिरा देता है। भालू उस कोकेन के बैग को ले जाता है। बॉब के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, कोक का बैग कहाँ है? तभी देखते हैं लेडी पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाती है। लेकिन ये क्या ट्विस्ट देखते हैं, लेडी पुलिस उनके साथ काम कर रही है। उससे पूछते हैं, भालू किधर
गया बताओ वरना तुम्हारे कुत्ते को मार देंगे। बॉब उनको बताता है। बताए हुए रास्ते में जाते हैं। क्रिस्टोफर उनको गुफा के पास ले जाता है। क्रिस्टोफर से टॉर्च मांगते हैं और अंदर चले जाते हैं। गुफा में भालू के दो छोटे छोटे बच्चे कोकेन को खा रहे होते हैं। तभी उनको डीडी मिल जाती है। उसकी मम्मी खुश हो जाती है। उन लोग झरने की ओर चले जाते हैं। आगे कोई रास्ता नहीं होता। तभी वे लोग भी गुफा में पहुंच जाते हैं। बचे हुए कोकेन को सीड बैग में भरने बोलता है। लेडी ऑफिसर मैं यहाँ से जा रही हूँ बोलती है, लेकिन सीड उसके ऊपर बंदूक तान देता है। डेविड उसके सामने आता है। ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। सीड जारी और बच्चों को देख लेता है और ऊपर टंगे कोकेन को लाने बोलता है वरना सबको मार देगा। एडी बोलता है वे बच्चे हैं। तभी भालू झरने के ऊपर आ जाता है, चिल्लाने लगता है। अपने कब्ज को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे उतर रहा होता है। जारी, हेनरी, डीडी झरने में कूद जाते हैं। डेविड और एडी भी। सीट के सामने भालू आ जाता है। वह उसको गोली से मार देता है। भालू नीचे गिर जाता है। सीट बैग को निकाल रहा होता है तभी एक पुड़िया नीचे फूटकर गिर जाता है। कोकेन जैसे ही भालू के नाक तक पहुंचती है, भालू जिंदा हो जाता है और उसे मारने के लिए ऊपर चढ़ता है और उसको बेरहमी से मार देता है। झरने से कूदते वक्त डेविड घायल हो जाता है। सारी उसे बचाने के लिए आती है। फिर वे सभी वहां से निकल जाते हैं। बॉब की डॉग को एडी अपने साथ रख लेता है। यहीं पर कहानी समाप्त हो